Good morning, friends, and welcome back to my YouTube channel Rekha Computer Teacher. I am here with some important MCQ of C language part 6. तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी 5 वीडियोस के बनाई हुई हैं MCQ ऑफ सी लैंग्वेज की, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर किसी भी प्रकार के आप लोगों के पास PGTIP एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं. तो लेट अस स्टार्ट. आप लोगों के पास बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स ए पॉइंटर इन सी. अगर आप लोग कोई पॉइंटर डिक्लेयर वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप लोग सी में कैसे करते हैं. आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि पॉइंटर इज द वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल. तो आप लोगों के पास यहाँ ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए इंट PTR, इट इज़ ए सिंपल वेरिएबल, एंड देन ऑप्शन बी इज इंट आप लोगों के पास पॉइंटर एंड PTR, एंड देन इंट %PTR. तो आप लोगों के पास यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वेन एवर यू वॉन्ट टू डिक्लेयर ए पॉइंटर वेरिएबल यू यूज द स्टार ऑप्शन टू डिक्लेयर द वेरिएबल. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज क्लास इन सी. तो आप लोगों के पास इनमें से कौन सी स्टोरेज क्लास नहीं है, ऑटो, रजिस्टर या सी ग्लोबल. तो सी ग्लोबल इज ए वेरिएबल टाइप, नॉट ए स्टोरेज क्लास. सो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट डज द वॉइड कीवर्ड मीन इन सी. आप लोगों के पास अगर आपने कोई फंक्शन वॉइड टाइप का, जैसे वॉइड मेन हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वॉइड कीवर्ड अगर आपने यूज़ किया हुआ है कहीं तो उसका मीनिंग क्या रहता है. ऑप्शन ए नो रिटर्न टाइप, ऑप्शन बी रिटर्न्स एन इंटीजर, ऑप्शन सी रिटर्न्स ए फ्लोट. तो आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नो रिटर्न टाइप, जो आप लोगों ने फंक्शन वॉइड टाइप का डिक्लेयर किया है, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. नेक्स्ट इज लोकल वेरिएबल स्टोर्स इन एन एरिया कार्ड. जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो जहाँ पर स्टोर होते हैं मेमोरी में जाकर, उस एरिया को क्या कहते हैं. परमानेंट मेमोरी, स्टैक्स, फ्री मेमोरी. तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो ऑप्शन बी है स्टैक, लोकल वेरिएबल जो हैं वो स्टैक में जाकर आप लोगों के पास सेव होते हैं, स्टोर होते हैं. और जो आप लोगों के पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो परमानेंट मेमोरी में जाकर सेव होते हैं. नेक्स्ट इज इंट पॉइंटर ए इज. तो कहता है आप लोगों के पास इंटीजर टाइप का आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके आगे आपने 2 पॉइंटर्स लगाए हुए. तो इसका क्या मतलब होता है, पॉइंटर टू वेरिएबल, पॉइंटर टू पॉइंटर, नन ऑफ दिस. तो इट मीन्स पॉइंटर टू पॉइंटर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज वट इज यूज टू टर्मिनेट ए स्ट्रिंग करेक्टर इन सी. सी में अगर आपने स्ट्रिंग को टर्मिनेट करना है तो आप लोग किस करेक्टर से करते हैं. तो आप लोगों के पास \0 और /0 नॉट नोन. तो आप लोगों के पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इट इज कंसिडर्ड एज ए नल करेक्टर एंड स्ट्रिंग इज ऑलवेज टर्मिनेटेड इन सी यूजिंग नल करेक्टर. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू एक्सेस ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन सी. अगर आपने सी स्ट्रक्चर क्या होते हैं पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए. दे कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ इन द सिंगल वेरिएबल. जब आप लोग सिंगल वेरिएबल में अलग अलग प्रकार की वैल्यूज़ को आप लोग वहाँ पर स्टोर करते हैं तो उसे हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं. तो स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए व्हाट डू यू यूज़, कोलन ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर या नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर इज डॉट ऑपरेटर. स्ट्रक्चर का नाम और डॉट करके आप लोग उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइज ऑफ कैर इन 32-bit सी कंपाइलर. आप लोगों के पास कैरेक्टर डेटा टाइप जो होती है उसका साइज ऑफ वो जो फंक्शन है वो उसका साइज रिटर्न करेगा. तो आप लोगों को पता है कि कैरेक्टर डेटा टाइप जो है उसका साइज जो होता है वो आपके पास 1 बिट नहीं होता है, 2 बाइट्स भी नहीं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 1 बाइट दैट इज इक्वल टू 8 बिट्स. वन करेक्टर जो आप लोगों के पास करेक्टर डेटा टाइप होती है, जब आप लोग किसी वेरिएबल को करेक्टर टाइप का डिक्लेयर करते हो तो इट ऑक्युपाइज 1 बाइट इन द मेमोरी. मेमोरी में स्टोर होने के लिए इसको 1 बाइट की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज हाउ विल यू फ्री द एलोकेटेड मेमोरी. आप लोगों के पास आपने किसी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की हुई है विद द फंक्शन मैलोक. तो आप लोग उसको फ्री कैसे कर सकते हैं. डी एलोक देन वेरिएबल नेम, डिलीट देन वेरिएबल नेम, free then variable name. तो free is the function that is used to free the allocated memory of the variable. Next is
विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। आप लोगों के पास स्ट्रक्चर, एरे या स्ट्रिंग, तो आप लोगों के पास एरे आप लोगों के पास नहीं होगा, स्ट्रिंग भी नहीं होगा। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड द स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर, ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। आप लोगों के पास कोई वेरिएबल आपने यहाँ पर कोई डेटा आपने यहाँ पर फ्लोट टाइप का डिक्लेयर यूज़ किया हुआ, सेव किया हुआ है, कोई इंटीजर टाइप का, कोई स्ट्रिंग टाइप का, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिर स्ट्रक्चर कॉल करते हैं। इज स्ट्रक्चर हुज मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी। डैश कहता है कि आप लोगों के पास ये भी एक स्ट्रक्चर की टाइप है जिसके वेरिएबल जो है वो सेम मेंबर्स जो हैं वो सेम मेमोरी को शेयर करते हैं। यूनियन, स्ट्रक्चर या नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर इज यूनियन। यूनियन और स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है आप लोगों के पास कि जो स्ट्रक्चर है इसके जितने आप लोगों के पास मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी अलग अलग जगह पर जाकर सेव होते हैं, लेकिन यूनियन में दे शेयर द सेम मेमोरी, वो एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ नेसेसरी दैट साइज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यूनियन मस्ट बी सेम। कहता कि आप लोगों के पास यूनियन में जितने आपने एलिमेंट्स रखे हैं क्या सबका साइज जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे आपने इंट लिया हुआ तो सारे क्या वेरिएबल इंटीजर टाइप के होने चाहिए, इसका मीनिंग यही हुआ। फ्लोट लिया हुआ तो फ्लोट टाइप के ही होने चाहिए। नो, यस, नन ऑफ दिस, तो राइट आंसर इज नो। यूनियन में आप लोग अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। द साइज ऑफ यूनियन इज डिटरमिन्ड बाय द साइज ऑफ, कहते हैं यूनियन का साइज किससे आप लोग करते हैं डिटरमिन, बिगेस्ट मेंबर ऑफ द यूनियन, फर्स्ट मेंबर ऑफ द यूनियन, सम ऑफ द साइज ऑफ ऑल मेंबर्स। तो बिगेस्ट मेंबर ऑफ यूनियन, जैसे कोई वेरिएबल आपने उसमें डबल टाइप का लिया हुआ है जो सबसे बड़ी वैल्यू को मेमोरी में जगह घेरता है, तो बिगेस्ट मेंबर ऑफ द यूनियन जो सबसे बड़ा होगा। जैसे आपने एक इंटीजर लिया हुआ है, एक फ्लोट लिया हुआ है, एक डबल लिया हुआ है, एक कैरेक्टर लिया हुआ है, तो आप लोगों के पास बिगेस्ट कौन सा हुआ इसमें से डबल डेटा टाइप वाला वेरिएबल, तो आप लोगों के पास वो जितनी मेमोरी घेरता है उतनी जगह ये अपने लिए मेमोरी में एलोकेट कर लेगा। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम बाय, आप लोगों के पास इनमें से कौन सी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर, इनम, टाइप डेफ या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे जो होते हैं आप लोगों के पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंडर आते हैं, इसलिए आंसर डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, नेस्टेड यूनियंस आर अलाउड। कहता आप लोग, नेस्टेड का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नेस्टिंग ऑफ लूप्स कर सकते हैं, नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर कर सकते हैं, नेस्टिंग ऑफ एरेज भी किया जा सकता है ये, और इसी तरह से नेस्टिंग ऑफ यूनियन इज आल्सो पॉसिबल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ट्रू। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होंगी, तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।